नमस्कार। आज की कथा में हम आपके सामने उपस्थित हैं शंखचूड़ राक्षस की कथा लेकर के। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम धनु था। धनु की संतान दानव कहलाई। उसी धनु के पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति न तो वो किसी से ईर्ष्या करता और न ही देवताओं से विद्वेष की भावना रखता। वह भगवान विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना करता। लेकिन एक दिन उसे चिंता हुई कि उसके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए आचार्य शुक्र श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर दंभ ने पुष्कर में एक महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब दंभ बोला, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, उसे देवता भी युद्ध में हरा ना सके। तब भगवान ने उसे यह वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। गोलोक में इधर राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री रामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ, दंभ ने उसे मुनि जयशिव की देखरेख में रखा। मुनि ने उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा। उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक उसने ब्रह्मा की तपस्या की। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शंखचूड़ बोला, पितामह मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। एक काम करो शंखचूड़, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की परीक्षा कर रहा है। आदेश मांगकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा की इच्छानुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौटे। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा प्रकट की और देवलोक पर चढ़ाई कर दी। और ब्रह्मा के वरदान के कारण उसने इंद्र की अमरावती भी अपने साम्राज्य में मिला दी। उसके डर से देवता भागकर कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोगों का शासक हो गया और सभी कार्य करने लगा। इधर प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इसे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास जाकर बोले, पितामह आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। उसने अमरावती पर भी कब्जा कर लिया है। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। पितामह बोले, सुरेंद्र शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, पर हम क्या यूं ही भटकते रहेंगे। पितामह बोले, आप एक काम करिए, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। जब वह इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो इंद्र ने बोला कि हे प्रभु देखिए, ब्रह्मा ने विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, भगवान शिव के पास जाओ। विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भाव से वैकुंठ से निकले और शिव के पास गए और वहां उनकी स्तुति करके बोले। तब भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वस्त किया, धैर्य रखो सूर्यराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्व राज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव का आदेश पाकर गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा और उन्हें शिव का संदेशा दिया। तब दैत्यराज ने उसे प्रणाम करके कहा कि मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप अगर भगवान रुद्र से कहिएगा कि इंद्र के बहकावे में आकर के अगर वो मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं युद्ध के लिए तत्पर हूँ। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध के लिए भेजा। पर युद्ध में जैसे ही शिव ने शंखचूड़ पे अपना त्रिशूल निकालकर शिव ने शंखचूड़ को मारने का प्रयत्न किया, तुरंत आकाशवाणी हुई कि प्रभु मर्यादा का ध्यान रहे। दैत्यराज शंखचूड़ को वरदान है कि उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, वह अजय है। इसलिए जब तक कृष्ण कवच उनके पास है और जब तक उनकी पत्नी पतिव्रता है, शंखचूड़ का कभी भी सर्वनाश नहीं हो सकता। जैसे ही शिव ने यह भविष्यवाणी सुनी, उन्होंने अपना त्रिशूल रोक लिया।
और तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, शंखचूड़ के श्राप का समय समाप्त होने वाला है प्रभु। अब इसे असुर योनि से मुक्ति मिलेगी और ये गोलोक जाएगा, इसलिए कृपया अभी इसके कवच को इससे लेने का प्रयत्न करते हैं। तब विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर बोले कि क्या मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे मैं देने से किंचित भी विलंब नहीं करूँगा। मेरा सिर भी मांगते हो तो वो भी ले लो। तब ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, नहीं नहीं, मुझे आपका सिर नहीं चाहिए, बस ये कवच चाहिए। तब शंखचूड़ बोला, अगर कृष्ण की यही इच्छा है तो ऐसा ही सही, आप मेरा कवच ले जाइए। कवच धारण कर भगवान विष्णु दैत्यपुरी पहुंचे और उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण कर लिया। राजमहल जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंक कर बिस्तर से उठी और बोली, कौन है तू? मेरे साथ छल करने का तुझे साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा मैं पतिव्रत तेज से अभी तुझे भस्म कर दूंगी। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान, यूं मेरे साथ छल करके मेरा अस्तित्व नष्ट किया। मैं श्राप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बनना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुलसी मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी होगी। इतना कह विष्णु अंतर ध्यान हो गए और उधर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ पता कर लिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हुआ, किंतु तुलसी की पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने के कारण शंखचूड़ की शक्ति घट गई। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उठाकर फेंका और सीधा जो शंखचूड़ के हृदय स्थल को भेद गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गई, चारों दिशाएं कांप उठी। देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गया। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और शाप से मुक्ति मिलने के कारण श्रीदामा गोलोक जा पहुंचे। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बन गया। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि शंखचूड़ की इस कथा से आपने क्या सीखा। पुनः मिलते हैं। नमस्कार।